अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हुमारा व्यूवर्स। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ साग। सर्दियों की सौगात है जो कि मोस्टली लोगों को बहुत ही पसंद होती है। मक्खन डाल के खाएं, इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अम्मी एक साइड पे साग बना रही थी। ये देखें, इसकी हार्ड जो स्किन थी वो उतारते जा रहे थे, और पत्ते जो हैं, जो एक्स्ट्रा पत्ते थे वो भी हमने उतार दिए थे। ऐसे सिर्फ आपने 2-3 पत्ते रहें। और गंदल, ये गोभी सरों का साग था, जिसको पंजाबी में गोभी सरों बोलते हैं, ये वो था। और ये बहुत ही यमी और अच्छा बनता है। आप भी इसी तरह साग को साफ़ करने के लिए नाइफ़ यूज़ कीजिएगा। नेल्स के साथ करेंगे तो आपके नेल्स दर्द करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें जी, कुछ साग रेडी हो चुका था। इसको हम साथ साथ कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद एक साइड पे हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी जब बॉयल हो जाएगा तो उसके अंदर जितना साग हमने थोड़ा सा काटा होगा हम उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर कट करते जाएंगे और डालते जाएंगे। ये जी अम्मी साग काट रही हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक। और फिर मैंने भी कटिंग बोर्ड पे साग काटना शुरू किया था। इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है और काटते जाना है। ये बड़े हौसले और हिम्मत वाला काम है। पुराने ज़माने में लोग सब मिलकर बैठ जाते थे, और लेडीज़ कोई बना रहा होता था, कोई कटिंग कर रहा था, कोई साइड पे पानी रख के इसको पकाना शुरू कर देता था। इस तरह मिलजुल के सारा काम जल्दी से हो जाता था। आजकल सब बहुत बिज़ी हैं और इतनी एफ़र्ट कोई नहीं करता। ये देखें जी, कटिंग हो गई थी। इसको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए। ऊपर नीचे कर करके ऐसे अच्छी तरह से इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद तकरीबन 3 टाइम आप लोगों ने इसको वॉश करना है ताकि इसमें मिट्टी ना रह जाए। अच्छा सा वॉश करने के बाद ये देखें, थोड़ा सा साग मैंने पहले भी डाला हुआ था पानी के अंदर, बाकी मैं कटिंग करती जा रही थी, इसके अंदर डालती जा रही थी। इस तरह जी आपने साग डाल देना है। साग डालते जाएं और चम्मच से इसको नीचे करें। और ये अम्मी ने मेरे आने तक बाथू कट कर लिया था, ठीक है जी, जिसको इंग्लिश में कैनफॉजियम भी कहते हैं, बाथू। ये बाथू तकरीबन एंड ही होने वाला था। अम्मी ने कटिंग कर लिया था। और अब बारी थी पालक की, स्पिनिश के। ये देखें जी, पालक के भी हमने जो स्टेम्स हैं वो रिमूव कर देनी है। सिर्फ इसके हमने पत्ते लेने हैं। साग में तो हमने इसकी स्टेम और ज़्यादा ली थी और लीव्स कम लिए थे, मगर हमने पालक में सिर्फ लीव्स लेने हैं, इसके स्टेम्स रिमूव कर देने हैं हमने। पालक लेके इसको अच्छी तरह से साफ़ करते जाना है, करके फिर इसको बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। पालक को काटना बहुत ही आसान है क्योंकि ये इसके पत्ते जो हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसमें आपने येलो जो पत्ते हैं वो भी निकाल देने हैं, ठीक है जी। ये देखिए, इसकी स्टेम्स को हमने रिमूव कर दिया। और इस तरह हम इन पत्तों को इकट्ठे करके फिर कटिंग करेंगे। हम कटिंग करते जाएंगे और साथ साथ इसको ऐड करते जाएंगे पानी में। ये जी पालक मैंने काटना स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है आप लोगों ने भी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो एंड तक आप लोग लाजमी देखिएगा। एंड पे मैं रेसिपी कार्ड शेयर करूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो, ठीक है जी। ये लें जी, कटिंग करते जाएं। बस तकरीबन आप लोगों को साग बनाने में 2-3 घंटे तो लगेंगे। आपने वीकेंड पे ये काम कर लें अगर आप जॉब करते हैं तो, बल्कि आजकल तो वेकेशंस हैं, आप बना सकते हैं। ये इसके बाद है मेथी। मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक बोलते हैं। ये देखिए जी, मेथी के भी हमने पत्ते लेने हैं और छोटी छोटी सॉफ्ट जो स्टेम हैं वो हम अपने पास रखेंगे, बाकी हम फेंकते जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें, ऐसे हमने मेथी को भी साफ़ कर लेना है। साफ़ करके इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको अच्छे से वॉश करना है। पालक को भी आपने अच्छे से वॉश करना है, फिर आपने पानी के अंदर ऐड करना है। ये देखें, साग हम चम्मच की मदद से नीचे करते जा रहे हैं। वो जैसे जैसे पकता जाएगा नीचे होता जाएगा, ठीक है जी। इसकी जगह बना रहे हैं ताकि और साग इसके अंदर ऐड करें। पानी बॉयल हो रहा है साथ, और साग भी पक रहा है। ये देखिए जी, पहले ऊपर तक था, अब नीचे हो गया थोड़ा सा। चम्मच की मदद से मैंने इसको नीचे नीचे करती जा रही हूँ और हिलाती जा रही हूँ, जगह बन रही है। ये लें जी, मेथी और बाथू को मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया। वॉश करना है आपने 3 टाइम इसको वॉश करना है ताकि इसका मिट्टी जो है वो निकल जाए। स्पेशली बाथू को आपने 3 टाइम ज़रूर धोना है क्योंकि उसमें ज़्यादा मिट्टी होती है।
चलें जी, आपने इस तरह पानी इसका बिल्कुल स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा सा हम इसको ऐड करते जाएंगे। पानी रह गया था, कोई बात नहीं, निकल ही आता है दोबारा से। फिर ये देखें जी, मेथी और बाथू दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करते जाना है। ये अब बारी थी पालक की। पालक मैंने धोई, पालक भी थोड़ी थोड़ी करके मैंने धोनी है। कुछ ये धो दिए, ये लेंगे, बल्कि सारी ही डाल दी है। इसको अब हम वॉश कर लेंगे। वॉश हमने बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं आपको यही बार बार बता रही हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, मट्टी ना रह जाए। अगर मट्टी अगर रह जाएगी तो फिर खाने में भी आएगी। साग जब हम खाएंगे तो उसके अंदर मट्टी का टेस्ट आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। फिर आपने अच्छे से इसको वॉश करना है, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे करके वॉश करते जाएं खुले पानी में। जब वॉश कर लें तो फिर इसको भी हम पानी के अंदर ऐड कर देंगे। ऐसे वॉश करें। चलें जी, इसको इस तरह पानी को स्ट्रेन कर लें। पानी को स्ट्रेन करने के बाद ये पानी है अभी भी इसके अंदर। चलें जी, अब हम पानी अच्छी तरह इसका स्ट्रेन कर रहे हैं। उसको डाल चुके हैं इसके अंदर, पानी के अंदर, और चम्मच की मदद से मैं इसको नीचे नीचे कर रही हूँ और हिलाती जा रही हूँ ताकि अच्छे से ऊपर नीचे कर रही ताकि पकता जाए। चलें जी, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पालक। ये लें जी, सारी पालक आपने डाल देनी है। वो टेंशन नहीं लेनी, वो खुद ही नीचे जब थोड़ा सा पकेगी तो खुद ही नीचे की साइड पे होते जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा सारा। पहले एकदम ज़्यादा लगता है जब कटिंग करते हैं हम लोग के साग तो बहुत ज़्यादा है, मगर जब पकता है तो थोड़ा सा रह जाता है। ये ले जी, अब हम चम्मच की मदद से इसको ऐसे नीचे करते जाएंगे और ये भी साथ साथ पकता जाएगा। जी व्यूअर्स, आप बहुत इजी है साग बनाना। अभी तो हम फ़िलहाल इसको पानी में ही पका रहे हैं और तो अभी कोई भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड नहीं किया मैंने। बहुत सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे आप उतना ही अच्छा ये पकेगा। अब मैंने कवर कर दिया था इसको, थोड़ा सा अनकवर रहने दिया था। इसके अंदर अब हम लहसुन के जवे डालेंगे। ये 30 to 40 होंगे तकरीबन। ये लहसुन के जवे डालने के बाद ये भी साथ साथ पकते जाएंगे। ये लें जी, इनको मैंने नीचे करके छुपा दिया ताकि वो भी पक जाएं। ठीक है जी, ये लें, साग ऊपर कर दिया, पानी और साग। अच्छा जी, और ये क्या डाल रहे हैं अब हम? बाथू की बारी है। अच्छा, पहले हम लोगों ने मेथी ऐड की थी, अब सिर्फ बाथू ऐड कर रहे हैं। बाथू का फ़ायदा ये है कि इससे साग बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये हैं हरी मिर्चें 1 पाव, इनका हमने पेस्ट बना लेना है। ये ग्राइंडर में मैं डाल रही थी हरी मिर्ची, इसकी स्टेम्स रिमूव कर दें और इसके अंदर पानी ऐड करें। पानी थोड़ा सा डालें ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ये लें जी, ये होगी स्टार्ट। ये जैसे मिल्क शेक बन जाता है ऐसे मिर्चों का भी शेक सा बन गया था, बिल्कुल फाइनली हो गई थी, पेस्ट बन गया था इसका। कैमरे के सामने धुआं हो गया था जी। ये लें, पक के नीचे हो गया है। अब तकरीबन हाफ डन हो चुका है। अभी भी पानी है मगर हमने इसको पकाते जाना है। अगर आपको पानी कम लगे तो आपने पानी को बॉयल करके ऐड करना है, ठीक है। ठंडा पानी ऐड मत कीजिएगा। ये देखिए, मैंने भी अभी पानी बॉयल किया, बॉयल करके इसके अंदर और ऐड कर दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब एंड पे बारी थी इसके घोटा लगाने की। ये देखें जी, अम्मी इसमें घोटा लगा रही थी। गोल 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 साग को घुमाते जाएं, अच्छा सा घुमा दें इसको पकड़ के। ये देखें जी, ऐसे ऐसे प्रेस भी करें नीचे को और इसको गोल गोल घुमाते जाएं। कभी सीधा गोल, कभी उल्टा गोल, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज इसको घुमाते जाएं। और ये थोड़ा सा हम आटा ऐड करेंगे, गंदम का आटा ऐड किया और साथ साथ इस तरह
चम्मच वो जिससे घोटते हैं साग को, उसके साथ हमने इसको ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाते जा रहे हैं ताकि आटा अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके वो गुठलियाँ सी ना बन जाए। ये लें जी, पहले आटा ऊपर डाला ना, ऊपर की सरफेस पे आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर उनको नीचे तक ले जाना है और अच्छी तरह से घुमाएं। ऐसे ये साग को घोलना है आप लोगों ने, ठीक है जी। मिक्स करते जाए आटा इसके अंदर। फाइनली आप लोगों ने देख लेना इसके अंदर कोई मोटा मोटा दाना तो नहीं रह गया। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा आटा करके डालें, एकदम सारा मत डालिएगा जैसे हम डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आटा करके, क्योंकि अगर एकदम डालेंगे तो उसके मोटे मोटे से वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी। ये लें जी, ऐसे करके तेज़ी के साथ घोटना है इसका, आपने घोटा लगाना है, ठीक है जी। मलाई की तरह आप लोगों ने कर लेना है इसको। वाओ वेरी यम्मी, बहुत ज़बरदस्त मलाई की तरह होता जा रहा है। आटा थोड़ा सा और हम डालेंगे जी। जी व्यूअर्स, आपने एक बात गौर से देखी होगी अभी कि जो आटा है वो एकदम से मुट्ठी में डाल के मैंने बीच में नहीं डाल दिया था, उसको फैला के आपने आटे को डालना है, वरना तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखें ऐसे फैला के डालना है। और आटा डालने का मकसद ये है कि साग में जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाएगा और साग और आटे का अच्छा सा मिक्सचर जो है वो बन जाएगा, और पकने के बाद भी साग पानी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये टिप आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है और इसको ज़रूर अप्लाई करना है। और आटा आपने ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, गोल 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 घुमाते जाएं, साग को अच्छा सा घुमाएं। और इसके लिए ताकतवर बाजुओं की ज़रूरत है। अगर कोई मेल पर्सन आपके घर में मौजूद है तो उसको इस काम पे लगा दें। यूँ ऐसे घुमाते जाएं, ठीक है जी। बारी बारी भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन ने इसको ऐसे घोटा लगाना है साग को। ये जब साग फुफो कहना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि साग पक चुका है। ये देखिए फुर फुर की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये भी मशहूर बात है कि जब साग फुफो फुफो कहे तो साग रेडी है। ये लें जी, वाओ वेरी यमी, बहुत ज़बरदस्त बन गया था। अब हमें स्टार्ट करना है, इसके तड़के की बारी है। तड़का लगाएंगे हम, ऑयल डाल दिया पैन के अंदर, ठीक है जी। हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड कर लें इसके अंदर। और साइड पे मैंने कुछ चीज़ें कट करके रखी हैं, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। धनिया, प्याज और अदरक। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। सारी चीज़ें आपने एकदम मिक्स नहीं कर देनी, ठीक है जी। स्टेप वाइज आप लोगों ने इसको तड़का लगाना है। सबसे पहले ऑयल को गरम किया, गरम ऑयल के अंदर हमने प्याज ऐड कर दिया। और ये जो हरा हरा आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये भी हरा प्याज ही था, ठीक है जी। ये हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है, आपको दिखाती जा रही हूँ साथ साथ। जब ब्राउन हो जाए तो बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बाकी चीज़ें क्या है, बस थोड़ी सी है। नमक आपने साग के अंदर ही डाल लेना है, 1.5 टेबल स्पून। ये मैंने अब इसके अंदर डाला है अदरक। अदरक डालने के बाद इसको फ्राई कर लेना अच्छे से, ताकि अदरक फ्राई हो जाए। अदरक की टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये फिर हमने इसके अंदर डाल दिया साग, जो कि हमने मलाई की तरह का रेडी किया था। कोई इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी आपने, कोई हल्दी नहीं डालनी, कुछ कोई बिल्कुल सिंपल सा आपने रखना है। आप लोग जब साग पका रही थी मैं, तब मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था और नमक बताना भूल गई थी, तो वो आप लोगों ने 1.5 टेबल स्पून नमक डाल देना था बस। और ये हरा धनिया, ज़्यादा सारा हरा धनिया की बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। हरा साग है, हरा धनिया डाल दिया बीच में। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया था। ये तड़का लग चुका है, इसको थोड़ी देर पकाना है। जब पक जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, इसको प्लेट में निकालें, मक्खन के साथ सर्व करें या देसी घी के साथ खाएं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मकई की रोटी के साथ खाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
میں آپ کے ساتھ ابھی ریسیپی کارڈ شیئر کرتی ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے جی۔ ریسیپی کارڈ کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، بعد میں اس کو زوم کر کے دیکھیں کہ میں نے کتنی کوانٹٹی میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، اوکے، اور آپ آسانی سے ساگ پکا سکیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیں فار مور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔